दिल्ली से आई एक ऐसी खबर जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जो कि कोई साधारण मॉड्यूल नहीं था, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क था जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था और भारत में बड़े बड़े हमलों की तैयारी कर रहा था। गिरफ्तार किए गए लोग सिर्फ हमले की प्लानिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि जांच में ये सामने आया है कि ये एक ग्रेनेड अटैक को पहले ही अंजाम दे चुके थे और आगे एक हाई इंपैक्ट टेरर स्ट्राइक की तैयारी में थे। ये ऑपरेशन कई दिनों की निगरानी, डिजिटल ट्रैकिंग और ग्राउंड इंटेलिजेंस के बाद किया गया। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी अलग अलग राज्यों से हैं। कोई मध्य प्रदेश का है, कोई पंजाब का, तो कोई उत्तर प्रदेश से, लेकिन इन्हें एक ही हैंडलर जोड़ता था। ये हैंडलर पाकिस्तान में बैठा हुआ था और सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड चैट्स के जरिए इनसे सीधे संपर्क में था और वही ये तय करता था कि हमला कहां करना है, कैसे करना है, हथियार कहां पहुंचेंगे और हमले के बाद बचकर कहां जाना है। पुलिस को जो चैट्स और कॉल्स रिकॉर्ड मिले हैं, उनमें साफ दिखाई देता है कि इन लोगों को पाकिस्तान से लगातार निर्देश दिए जा रहे थे। इस मॉड्यूल का ऑपरेशन बिल्कुल गैंगस्टर और आतंकी नेटवर्क के मिश्रण जैसा था। पाकिस्तान में बैठे टेरर हैंडलर ने भारतीय युवाओं को टारगेट करके उन्हें रेडिकलाइज किया, पैसा दिया और हथियारों की सप्लाई करवाई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को इनके फोनों से हथियारों की तस्वीरें, रेकी की लोकेशन, वीडियो और फर्जी दस्तावेज मिले हैं, जो साबित करते हैं कि यह नेटवर्क काफी वक्त से सक्रिय था और कदम कदम पर पाकिस्तान से निर्देश ले रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह मॉड्यूल हाल ही में एक ग्रेनेड अटैक को अंजाम दे चुका है। पूछताछ में एक आरोपी ने माना है कि वही इस हमले में शामिल था और ये लोग अब दिल्ली में एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। ये लगातार भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रेकी कर रहे थे, हथियारों के ट्रांसफर पॉइंट तय कर रहे थे और ऐसे टारगेट चुन रहे थे ताकि ज्यादातर नुकसान हो सके। दिल्ली पुलिस ने सही वक्त पर कार्रवाई की, नहीं तो राजधानी किसी बड़ी त्रासदी का शिकार हो सकती थी। स्पेशल सेल कई हफ्तों से इस नेटवर्क को ट्रैक कर रही थी। जब इन तीनों की गतिविधियां अचानक तेज हुई और वो दिल्ली में ही मौजूद पाए गए तो ऑपरेशन शुरू किया गया। रात भर की कार्रवाई में इन तीनों को अलग अलग जगहों से दबोच लिया गया। इनके पास से हथियार, कारतूस, डिजिटल सबूत, लोकेशन मैप्स, फर्जी पहचान पत्र और पाकिस्तान से संपर्क साबित करने वाली कई जानकारी बरामद हुई है। पुलिस फिलहाल इस मॉड्यूल से जुड़े और लोगों की तलाश कर रही है। संभावना है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होंगी। जांच में यह भी बात सामने आई है कि इस मॉड्यूल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़े लोग सपोर्ट कर रहे थे। यह नेटवर्क किसी एक शहर तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में फैला हुआ था। यह पाकिस्तान गैंगस्टर टेरर नेक्सस का एक और उदाहरण है, जहां विदेशी एजेंसियां इंडियन गैंगस्टरों और लोकल अपराधियों का इस्तेमाल करके भारत में हिंसा फैलाने की कोशिश करती है। ये एक हाइब्रिड टेरर मॉडल है जो सोशल मीडिया, ड्रग्स रूट्स और हथियार तस्करी के रास्तों के जरिए काम करता है। इस खुलासे के बाद दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने भीड़ भाड़ वाले इलाके में सख्त चेकिंग शुरू कर दी है। मेट्रो और बस स्टैंड्स पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और सोशल मीडिया पर भी संदिग्ध अकाउंट्स की मॉनिटरिंग तेज कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात पर ध्यान दे रही है कि ये नेटवर्क फंडिंग कैसे ला रहा था और हथियार भारत में कैसे पहुंच रहे थे। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि यह मॉड्यूल सिर्फ हमले नहीं करता था, बल्कि नए लोगों को भर्ती भी करता था और उन्हें विदेश से जुड़े हैंडलर तक पहुंचाता था। बता दें, ये मामला भारत के लिए सिर्फ एक सुरक्षा खतरा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा अलर्ट है कि पाकिस्तान लगातार भारत को अस्थिर करने के लिए नए नए तरीके अपना रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि हमारी एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं और किसी भी बड़े हमले को रोकने में सक्षम है। अगर ये गिरफ्तारी समय पर ना होती तो दिल्ली आज बहुत बड़े खतरे का सामना कर सकती थी। फिलहाल इस पूरे नेटवर्क की गहरी जांच चल रही है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी चौंकाने वाले खुलासे होंगे।